Hello everyone, I'm Vatsal Mehta from the team Society of AI, and today we'll be starting about another subtopic in the part of regression, and this is nothing but multiple linear regression. लास्ट टाइम जो हम लोग ने मॉडल देखा था दैट वाज सिंपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, हम लोग ने कोड किया और ठीक है, और हमने सैलरी और एक्सपीरियंस का एक डेटा सेट लिया था जहाँ पे हमने सैलरी प्रेडिक्ट की थी। ठीक है, ये तो एक छोटा सा डेटा सेट था। लेट्स से अगर आपके पास मल्टीपल वैल्यूज है, ठीक है, और आपको कुछ प्रेडिक्ट करना है तो आप क्या करोगे? तो इसके लिए जो आप यूज़ करते हो एल्गोरिदम, दैट इज़ नथिंग बट मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन। ठीक है, अभी एक बहुत ही एडवांस टॉपिक है गाइस, मैं आपको इसकी बता देता हूँ कि क्या रहता है क्या नहीं। ठीक है, ये इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है तो हम ये अच्छे से समझेंगे गाइस। ठीक है, और ये इंडस्ट्री में दो जगह बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, और सबसे पहले तो ये रियल इस्टेट इंडस्ट्री जो है वहाँ पे बहुत यूज़ होता है। ठीक है, सेकेंड इट इज़ यूज इन हेल्थ केयर। ठीक है, हेल्थ केयर और जो रियल इस्टेट है यहाँ पे बहुत यूज़ होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार ऐसा रहता है कि लो स्टैंडर्ड पे जो मॉडल्स लगते हैं मशीन लर्निंग के, वो एकदम कॉम्प्लेक्स नहीं लगते हैं, वो मीडियम टू लो स्केल में लगते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन जो रहता है दैट इज़ अ परफेक्ट चॉइस। तो multiple linear regression is used when we need to model the relationship between two or more explanatory variables and a response variable. अब ये explanatory variables and a response variable क्या है? These are nothing but your input variables and your output variables respectively. ठीक है guys? तो सिंपल लीनियर रिग्रेशन में जैसे आप देख सकते हो इमेज में हम लोग ने देखा था कि हमको एक चीज़ दी थी x और इससे हम लोग y प्रेडिक्ट कर रहे थे। x लास्ट केस में हमारे लिए था एक्सपीरियंस और उससे हम लोग ने सैलरी प्रेडिक्ट की थी। ठीक है, अब मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है गाइस, आप जैसे कि इमेज में देख सकते हो कि यू विल हैव मल्टीपल इनपुट्स। ठीक है, एंड अ सिंगल आउटपुट। तो ऐसे टाइम पे क्या होता है गाइस कि जो रिलेशन या पैटर्न बिल्डिंग रहता है वो पूरे ये जो इनपुट वेरिएबल्स है उन पे डिपेंडेंट रहता है। ठीक है, सब पे डिपेंडेंट रहता है वो। ठीक है, और ये जो हमारा वेरिएबल है, ठीक है, वाई यानी आउटपुट वेरिएबल जो आप बोल सकते हो। ठीक है, इट इज हैविंग वेट्स कि हर एक जो वैल्यू है उसका कितना इंपॉर्टेंस रहेगा और उसके हिसाब से जो आउटपुट आता है। ठीक है, now every value of independent variable x is associated with a value of dependent variable y. ठीक है, तो यही मैंने आपको जस्ट समझाया अभी। द पॉपुलेशन रिग्रेशन लाइन फॉर p explanatory variables x1 x2 till xp is defined to be y equals to b0 plus b1 x1 plus b2 x2 till bx b p xp। ठीक है, वेर p is the integer value। ठीक है, और ये n वेरिएबल्स तक हो सकते हैं, जितने आपके पास इनपुट है वहां तक ये एक्सटेंड हो सकते हैं। ठीक है, हियर y being डिपेंडेंट वेरिएबल एंड x1 x2 टिल xp being इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। तो ये तो मैंने आपको समझा ही दिया है कि y जो है हमारा आउटपुट वेरिएबल है। ठीक है, और x1 x2 x3 से xp जो है वो हमारे इनपुट वेरिएबल्स है। अभी होता क्या है ना गाइस कि ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो y इक्वल्स टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स वन प्लस बी टू एक्स टू, ठीक है, इसमें एक्चुअली क्या होता है गाइस, जो बी नॉट है, ठीक है, वो तो मैंने आपको जैसे कि बताया कि जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी हमारी लाइन, ठीक है, वो वैल्यू हमेशा बी नॉट रहेगी। तो ये तो आपको मैंने बता दिया था। ठीक है, तो इसमें मैथ्स कुछ नहीं है बेसिकली, इसमें जो मैथ्स है वो आगे जाके आएगा, मैं आपको बताऊंगा कि इसमें क्या क्या मैथ्स आता है। ठीक है, लेकिन हम इसको अभी नहीं पढ़ेंगे, पहले हम एक मॉडल बना लेंगे उसके बाद हम मैथ्स पे जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आई डोंट वांट यू गाइस कि आप जो मैथ्स है या फिर उसके पीछे जो टेक्निकल थिंग है उसमें एकदम ज़्यादा घुस जाओ और फिर मॉडल मेकिंग पे ध्यान ना दो। सो ये वीडियो के बाद हम एक कोडिंग वीडियो करेंगे। ठीक है, हम कोड करेंगे और उसके बाद हम लोग चालू करेंगे अलग अलग जो टॉपिक्स है जो आते हैं रिग्रेशन के अंदर। ठीक है, मैं उस पर आपको लेके जाऊंगा, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक टेक्निकल पार्ट है अबाउट मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन, वो यही होता है कि आपके पास इनपुट वेरिएबल ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, मोर देन वन रहेंगे, और आपको एक आउटपुट वेरिएबल जो है उसको प्रेडिक्ट करना रहेगा। सो दिस इज नथिंग बट definition, or what can we say, the math or algorithm behind multiple linear regression guys। ठीक है, और ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो y इक्वल्स टू बी नॉट प्लस बी वन एक्स वन, तो इसमें जो वैल्यूज है बी वन बी टू बी थ्री, आप इसको अभी के लिए ऐसा याद रख सकते हो कि ये जो है ना वेट्स है। जैसे अगर हमारे पास कोई रिजल्ट रहता है गाइस, ठीक है, तो रिजल्ट में क्या रहता है गाइस कि कोई भी रिजल्ट जो रहता है उसका कोई वेट रहता है। जैसे अगर मेरे पास 5 सब्जेक्ट्स है, ठीक है, और मुझे रिजल्ट अपना उस पे लाना है, कैलकुलेट करना है, तो हर एक सब्जेक्ट को कुछ वेट रहेगा कि ओके
मैथ्स की इंपॉर्टेंस इतनी है, इंग्लिश की इंपॉर्टेंस इतनी है, ऐसा। तो वो जो इंपॉर्टेंस है वो ही आप समझ सकते हो कि यहाँ पे B1 B2 B3 ऐसा है, ठीक है। B1 B2 B3 B4 B5 टिल BP, ठीक है। तो ये जो है वो हमारा बेसिकली इंपॉर्टेंस रहेगा, यानी वेट्स रहेंगे कि हर एक वेरिएबल जो है, इनपुट वेरिएबल, उसकी कितनी वैल्यू है। लेट्स से अगर हम मॉडल बना रहे, ठीक है, और मॉडल बनाते टाइम जो एल्गोरिदम है उसको ये पता चला कि जो x2 वेरिएबल है, ठीक है, उसकी कुछ मतलब वैल्यू ही नहीं है, नेक्स्ट टू नेग्लिजिबल वैल्यू है, ठीक है। वो आउटपुट को इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं करता, वो ऐसा क्वांटिटी है। तो वो क्या करेगा, उसका जो वेट रहेगा, जैसे B2 असाइंड है अगर x2 को, तो B2 की जो वैल्यू रहेगी ना वो बहुत कम रहेगी, लेट से समथिंग 0.05 ऐसी कुछ वैल्यू रहेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगा ना, x2 B2 x2 जो पूरा टर्म है वो ज़्यादा अफेक्ट ही नहीं करेगा y को, वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो हमारा एल्गोरिदम रहता है वो कैलकुलेट करता है कि हर एक इनपुट वेरिएबल कितना इंपॉर्टेंस है, कितना इंपॉर्टेंट है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है आउटपुट में, उसका आउटपुट से रिलेशन क्या है प्रेडिक्शन में। जैसे बहुत बार ऐसा रहता है कि एक सिंगल चीज़ रहती है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है, ठीक है। जैसे अगर हम वेदर फोरकास्टिंग कर रहे हैं, ठीक है, तो वेदर फोरकास्टिंग में बहुत सारी चीज़ें रहती है, जैसे ह्यूमिडिटी रहता है, टेम्परेचर रहता है, विंड स्पीड रहती है, ठीक है, फिर जोग्राफिकल लोकेशन रहती है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्ट क्या करती है, वो है ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी अगर सबसे ज़्यादा इफेक्ट करती है तो उसका वेटेज भी ज़्यादा होगा, ठीक है। तो इसी तरह जब हम कुछ भी बनाते हैं लीनियर रिग्रेशन का मॉडल, तो जो एल्गोरिदम रहता है वो प्रेडिक्ट करता है कि एक जो इनपुट वेरिएबल है उसका इंपॉर्टेंस कितना है गाइस, ठीक है। तो दिस इज इट अबाउट मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन गाइस, ठीक है। अब हम थोड़ी सी चीज़ें देख लेंगे इसमें कि लीनियर रिग्रेशन में कुछ जो हम अजम्पशंस करते हैं वो क्या रहता है, ठीक है। लीनियर रिलेशनशिप, सबसे पहले जैसे आप लीनियर रिग्रेशन, बेसिकली देयर शुड बी अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। स्कैटर प्लॉट्स कैन शो वेदर देयर इज अ लीनियर और कर्वी लीनियर रिलेशनशिप। तो गाइज आप लोग ने देखा रहेगा, जब मैंने लास्ट टाइम हमारा मशीन लर्निंग मॉडल बनाया था तो लास्ट में मैंने कुछ विजुअलाइजेशन किया था डेटा का, तो वो मैंने स्कैटर प्लॉट यूज करके किया था, ठीक है। और एक वो उसके बाद एक लाइन प्लॉट की थी। तो मैंने ऐसा क्यों किया था, मैं बहुत सारे ग्राफ्स है, लाइक मैंने आपको जो डेटा विजुअलाइजेशन का जो वीडियो था उसमें मैंने आपको डिफरेंट टेक्निक्स बताई थी, बट स्टिल आई यूज स्कैटर प्लॉट। क्यों, तो वो इसके लिए होता है क्योंकि स्कैटर प्लॉट से है ना हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि लीनियर रिलेशनशिप है या फिर कोई और टाइप का रिलेशनशिप है, ठीक है। तो मल्टीवेरिएट नॉर्मलिटी सेकंड, मल्टीपल रिग्रेशन assumes that the residuals are normally distributed, ठीक है। अब ये आपको बस याद रखना है कि मल्टीवेरिएट नॉर्मलिटी क्या है, ठीक है। हम इसमें ज्यादा डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि ये हमको नेसेसरी नहीं है, ठीक है ना। होमोस्केडासिटी, ठीक है। आप देख रहे हो कि वी अज्यूम दैट वेरिएंस ऑफ एरर टर्म्स आर सिमिलर अक्रॉस द वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब वेरिएंस क्या है, बायस क्या है, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेने वाला हूँ गाइस, ठीक है। मैंने आपको थोड़ा सा एक वीडियो में आपको बताया भी होगा कि मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट है ये सब में। तो जैसे कुछ टर्म्स है लाइक स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, बायस, रिलेशन ऑफ वेरिएंस विद बायस, उनके बीच का इनवर्स रिलेशनशिप, ये सब हम पढ़ेंगे इन सेपरेट मैथ्स वीडियो, ठीक है। Now the fourth condition is no multicollinearity. Multiple regression assumes that the independent variables are not highly correlated with each other. This assumption is tested using the variance inflation factor or VIF values. अब क्या होता है ना, ये आपको थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको थोड़ा समझना है। जो हमारे वेरिएबल्स रहेंगे, ठीक है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स रहेंगे यानी इनपुट वेरिएबल्स जो हमारे रहेंगे वो एक दूसरे से ज़्यादा हाईली कोरिलेट नहीं होने चाहिए, यानी उनके बीच का जो कोरिलेशन फैक्टर होना चाहिए, ये अगेन एक मैथमेटिकल पार्ट है, जो कोरिलेशन फैक्टर होना चाहिए वो बहुत ही कम होना चाहिए, ठीक है। और कम इसके लिए होना चाहिए, अगर वो हाईली कोरिलेट हो रहा है तो उसका मतलब ये हुआ कि जो इनपुट वेरिएबल्स है वो एक साइड बायस क्रिएट कर देंगे, ठीक है। बायस क्रिएट करने से क्या रहेगा, जैसे अगर कोरिलेशन हाई है, ठीक है, लेट्स से मेरे पास चार इनपुट्स है x1 x2 x3 x4। अगर x1 और x2 हाईली रिलेटेड है, ठीक है, लेट्स से कि उनके बीच का रिलेशन जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है, तो क्या रहेगा, अगर x1 की वैल्यू हाई है तो x2 की वैल्यू भी हाई रहेगी। तो चार इनपुट में से जब दो की इनपुट हाई जा रही है तो y जो हमारा आउटपुट है उसकी वैल्यू भी हाई जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये हमारे आउटपुट को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, और क्या होता है कि बायस क्रिएट हो जाता है कि x1 और x2 अगर हाई जाते हैं तो आउटपुट वेरिएबल भी हाई चले जाता है।
तो x3 और x4 की जो इंपॉर्टेंस है इसमें वो बहुत कम हो जाती है, ठीक है। सो दिस इज समथिंग दैट वी अज्यूम कि हम जो डेटा लेंगे या फिर हम जो मॉडल बनाएंगे उसमें मल्टी कोलिनियरिटी ये जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज समथिंग ये आपको याद रखना है गाइस कि कौन सी चीज़ें हम अज्यूम करते हैं नॉर्मली वाइल वी मेक अ मशीन लर्निंग मॉडल, ठीक है। नाउ दिस assumption is tested using the variance inflation factor or VIF values, okay। सो अभी यहाँ पे कुछ मैंने वेज लिखे हैं, ठीक है, मॉडल बिल्ड करने के। यहाँ पे देखिए मैंने 4 मेथड्स दिखा है, लेकिन अभी मैं इस पे नहीं जाऊँगा गाइस, ठीक है। अभी हम यहाँ पे ही स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट उसमें हम लोग एक मल्टीपल लीनियर रिग्रेशन का मॉडल बनाएंगे, ठीक है। और इसके पीछे का जो मैथ्स है उसको मैं एक सेपरेट वीडियो में लूँगा, ठीक है, और इट विल बी अ बिग वीडियो गाइस। सो आई होप आप देखेंगे वो वीडियो एंड यू विल लर्न फ्रॉम इट गाइस, ठीक है। सो थैंक यू एंड वी विल बी सीइंग यू सून।